एक बार जो है हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों से हम लोग लड़ा है, उनको खदेड़ा है। अब ये चोरों से हम लोग लड़ेंगे। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं आपके साथ हूँ कौशल किशोर। मैं प्रतापपुर के नगर पंचायत थाना के समीप मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी एक बार दिखाएं पीछे का लोकेशन। मैं थाना के परिसर में हूँ, रोड में खड़ा हूँ। और अगर मैं आपको बताऊँ कि आप रोड में देखेंगे कि भीड़ का एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। एक बार कैमरामैन पीछे दिखाइए। भीड़ कम से कम 500 से 1000 लोगों का भीड़ यहाँ पर, ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी हुई है। मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि यह भीड़ क्यों उमड़ी हुई है। पहला कारण मैं आपको बता देता हूं कि मदन नगर खुली खदान को लेकर के आपने बहुत दिनों से पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कई प्रकार के माध्यमों से आपने बातों को सुना भी होगा। मदन नगर के ग्रामीणों का, किसानों का, आदिवासी भाइयों का जमीन को ACCL अपने नाम से आज करवा लिया है, ऐसा माना जाता है। इनके बताने के मुताबिक करवाऊंगा और लोगों से भी बातचीत करूंगा, आम जनता से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं लेकर के आपको चलता हूं सीधे वहां जहां पे मौजूद हैं यहाँ के मुख्य ग्रामीण। हमारी जमीन चोरी हो चुकी है। हम आपसे जो है न्याय की मांग करने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आप इस तरह से जो है गोलमोल जवाब नहीं दे सकते मेरे को। मैं गोलमोल नहीं दे रहा हूँ, है ना। चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई बदमाश हो, उससे हमको मतलब नहीं है। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, चाहे हमारी जमीन हो, चाहे हमारी जान हो, चाहे कोई भी चीज हो, उस पर जो है आपको मैं आवेदन लेके आया हूँ। आपको FIR दर्ज कराना होगा। साथियों अभी आप देख रहे थे कि सुरेश आयाम और SDOP प्रतापपुर इनके द्वारा कुछ बात विचार हो रहा था। इसी ज़मीन संबंधित बात विचार जो हो रहा था उससे आपको कई बातें समझ में आई होंगी। समझ में पहला चीज़ यह आया होगा कि हमारी ज़मीन को चोरी कर लिया गया। यानी चोरी का मैं आपको सीधा मतलब बताना चाह रहा हूँ कि ज़मीन के मालिक ये ग्रामीण हैं और आज वो ज़मीन इनके हाथ में ना होकर के बल्कि किसी और के नाम से जा चुका है। ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आदिवासी जो जल, जमीन और जंगल के मालिक हैं। आज उनके साथ अगर शोषण हो रहा है तो फिर जो सरकारें वादा करती हैं कि हम आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो आज न्याय कहाँ गया। और यहाँ राजस्व विभाग में इन लोगों का चल रहा है क्या कि देखिए खतियान तो है हमारा, लेकिन उस खतियान को ACCL के नाम पे लोग ट्रांसफर कर रहे हैं मनमानी, बिना कहे पूछे। यानी आपको इसका जरा भी अंदाजा है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, हमको भनक भी नहीं लग रहा है कि हम बिना लिखे, बिना दस्तखत किए ये लोग कैसे किस अधिनियम पे हस्तांतरित कर रहे हैं। क्या अगला स्टेप क्या लेने वाली हैं? हम लोग देखिए शांत तो बैठेंगे नहीं जब तक हम लोग को व्यवस्थित ना करिए जी। कुछ न कुछ तो विचार आएगा और विचार करेंगे। देखिए यहाँ हम लोग अभी मदन नगर और कनक नगर के पूरे आदिवासी ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनका ज़मीन धोखे से मतलब ACCL जो है और ACCL से साठ-गांठ करके यहाँ का राजस्व विभाग धोखे से इन लोगों का मतलब ज़मीन को हस्तांतरित कर दिया है। बहुत ही निंदनीय है क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया में पूरी तरीके से यहाँ का सारा चीज़ शासन प्रशासन का नियंत्रण प्रणाली जो है आदिवासियों के कब्जे पे और नियंत्रण पे होना है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो शासन प्रशासन है एकदम ताक में रख के उस नियम कानून को हम लोगों को, आदिवासियों को तो ये लगने लगा है कि यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, शासन प्रशासन की जो शैली है बिल्कुल ही आदिवासियों के लिए एकदम नहीं है, उसके खिलाफ चल रही है, एकदम खिलाफ चल रही है। हम लोग को यहाँ लगने लगा है कि हम लोग आज़ाद भारत में है ही नहीं है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी के विषय में यहाँ आदिवासी मुखिया होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में और आदिवासियों के प्रति एकदम संवेदनशील नहीं है। हम लोग इतना मतलब विवश हो चुके हैं, आज हम लोग को लगा है कि हम लोग कहाँ पे जाके मर जाएं। आपका भी जमीन हम लोग का भी जमीन जा रहा है, हम लोग का भी ले जा रहे हैं बिना पूछे, बिना जानकारी लिए हुए। ना कुछ हम लोग बोले नहीं है, ना किसी को कुछ पूछा नहीं है, वैसे ही ले लिया जा रहा है। हस्ताक्षर कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज आप लोगों का जमीन आपके हाथ से चला जा रहा है। बिल्कुल, तो शांत नहीं बैठेंगे? नहीं, हमको हमारा जमीन चाहिए। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है? बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है। कार्यवाही कब तक का अपेक्षा है कि कितने दिन तक आपको कार्यवाही का है? 10 दिवस के भीतर नहीं होता है तो हम उसके लिए आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। आगे कदम में क्या बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जंग लड़ेंगे, जंग करेंगे, जंग लड़ेंगे। फिर आप जब इसमें अगुवाई कर रहे हैं, आप आगे आए हैं, तो आखिर किस दर्द को लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हुए और क्या दर्द झलक रहा है लोगों में जो आपके साथ पीछे यहाँ तक उपस्थित हुए हैं?
सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जी कि मैं एक आदिवासी बिल्कुल लड़का हूँ और ये जो जल जंगल जमीन की जो बात आ रही है, मैं एक जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे क्षेत्र का ग्राम पंचायत मदन नगर का मामला है और आदिवासी होने के नाते आज मेरे समाज के लोगों के साथ आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से आदिवासियों को जो है उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनके जमीनों से उनको हटाया जा रहा है, उनका मालिकाना जो हक है उसको छीना जा रहा है, बिना सूचना का बिना प्रस्ताव का जिस प्रकार से जो है हमारी जमीनों को आज प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से लूट करके बिना जानकारी का आज SCCL को जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रशासन के द्वारा जो है हस्तांतरित किया गया है। आज हम लोग जो है आदिवासी लोग हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग इस भूमि के रहने वाले हैं, इस मातृभूमि के रहने वाले हैं, है ना। जल जंगल जमीन हमारा है। एक बार जो है हम लोगों ने गोरे अंग्रेजों से हम लोग लड़ा है, उनको खदेड़ा है। अब ये चोरों से हम लोग लड़ेंगे। ये जो चोर जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से ये जो लूटने का जो काम कर रहे हैं, जो आदिवासियों का जो अधिकारों को छीनने का जो काम कर रहे हैं, उनके जमीनों को जो छीनने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ हम लोग ये धरती हमारी है, हम यहाँ रहेंगे। और मैं जिला पंचायत सदस्य होने के नाते जितना जरूरत पड़ेगा, अगर मुझे अपनी गर्दन भी कटानी पड़ी मेरी जनता क्षेत्र की जनता के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, तो मैं वो भी कटाने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वाला में से नहीं हूँ। विषय बहुत बड़ा गंभीर है, आरोप भी बहुत बड़ा गंभीर है। यदि इस पर निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आने वाले समय पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे भी बहुत बड़ा, ये तो एक छोटा सा सांकेतिक है, इससे बड़ा आंदोलन आपको देखने को भी मिल सकता है, जिससे आप रोकना आपके लिए शायद असंभव हो जाए। इसलिए समय रहते इस पर आप काबू पा लीजिए और इनकी मांगों को नज़र में रखते हुए इस पर जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही करते हुए आप उनका ज़मीन का रफा दफा करें, निराकरण करें, तभी जाकर के यह आक्रोश रुकेगा। अन्यथा यह आक्रोश मुझे तो लगता है कि प्रतापपुर से शुरू होकर के दिल्ली तक भी जा सकता है। आपको यह विचार करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन को समझने की ज़रूरत है। आप इसमें क्या अपना राय बताना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। और ये तमाम इस प्रकार से समाज से जुड़ी हुई अपडेट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।